6 नवंबर 6 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अंबानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, देही अंबानी बनने में ही तुम्हारी क्या है? सेफ्टी है। सेफ्टी क्यों है? क्योंकि हम अगर शरीर समझेंगे तो, शरीर देखेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर जो किसी ने कुछ कह दिया तो वही बातें याद आएंगी। ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा दोस्त है, तो अनेक बातें याद आएंगी। अगर हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तो फिर क्या होगा? कोई चीज़ का हमें दुख नहीं होगा, कोई भी चीज़ हमें याद नहीं आएगी, क्योंकि स्वयं को आत्मा समझेंगे तो बाबा ही याद आएगा। तो बाबा कहते हैं, देह अम्बानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अवमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। बाबा कह रहे, बच्चे, तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अवमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। प्रश्न, विक्रमों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। उत्तर, बाबा कहते हैं, जब तक विक्रमों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाली निद्रा जीत बनो। तो बाबा कहते हैं, रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। अब बाबा कहते हैं, निंद्रा को जीतने वाले, निंद्रा जीत माने ऐसे बनना है जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया। बाबा ने देखो कितना, बाबा तो ऐसा भी करते थे, सिरसू का सेंट रखते थे। और कोई बच्चे थे कहते थे ना कि हमको नींद आ जाती है, तो कहते थे, बच्चों ये तुम सेंट लगा सकते हो। तो ये बाबा ने पहले बता दिया, अगर किसी को अगर नींद भी आती है तो हम सभी क्या कर सकते हैं? सिरसू का सेंट होता है उसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसको लगाने से फिर क्या होगा? वो नींद नहीं आती। कई बार हम सभी को कई भाई ऐसे भी बताते हैं, अगर नींद आती है तो ऐसी चुटकी भरनी चाहिए। भाई नींद नहीं आए, गर्म पानी पी लेना चाहिए, या फिर थोड़ा टहल लेनी चाहिए, अच्छी क्लास चला लेनी चाहिए, नहा धोकर योग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बाबा क्या कहते हैं, सुबह 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 का जैसे सुबह रात के 2 बजे भी जागना, ये ज्वालामुखी योग हो जाता है। इसमें तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर ज्वालामुखी योग, अगर हमारे पास ज़्यादा समस्या हैं तो हम क्या करें? ज्वालामुखी योग करें। और अगर हमें कम फल पाना है तो वो क्या करना है? फिर अमृत वेले करें। ज़्यादा जल्दी प्राप्ति करनी है तो सुबह मना रात के 2 बजे ही जागना पड़ेगा, नहीं तो अमृत वेला तो कभी मिस करना ही नहीं। अमृत वेला 3:30 से होता है, तो 3:30 से 4:45 बजे तक बाबा को याद करें, फुल चार्ज करें आत्मा को। उसके बाद में मनसा सेवा, समस्त विश्व की आत्माओं की मनसा द्वारा सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं, जब तक विक्रमों का बोझा है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। ऐसे कर्म किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाली निंद्रा जीत बनो। तो रात को जाकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। अगर बाबा को रात को याद करेंगे तो क्या होगा? बोझ हल्का हो जाएगा। भाई, गीते माता ओ माता, तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं। बाबा कहते हैं, पुरानी से नई होती है ना। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है, यह जैसे जीने और मरने का सवाल है। तो बाबा कहते हैं, या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, जगत की माँ माना जगत को रचने वाली। यह जरूर है, बाप स्वर्ग का रचयिता है। रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ। आना है संगम पर,
कहते भी हैं कल्प के संगम युग, हर संगम युग के आता हूँ। क्लियर समझानी है, सिर्फ मनुष्य ने भूल कर नाम बदली कर दिया है। तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी का नाम, सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है, ये किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं एक दूसरे को पूछना चाहिए। अगर आप तुम कहते हो भगवान सर्वव्यापी है तो किसने कहा, कहाँ कहा। भागवत तो बोल नहीं रही है, भागवत में कह रहा है कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई दे ही नहीं सकता। तो फिर बताओ, फिर भगवान कण कण में थोड़ी है। अगर सबके अंदर भगवान है तो फिर पूजा पाठ करने की दरकार ही क्या है भाई। अगर सबके अंदर भगवान है, आप विचार करें, आपके बाजू में कोई दोस्त है, आपके माता पिता अगर बैठे हैं, तो अगर आपके लिए कुछ कोई रिश्वत देगा या कोई भी चीज ऐसी देगा जिसपे आपके माता पिता को ठेस पहुंचे, या कोई भी चीज ऐसा गलत चीज आपको खाने को दे, तो उनके सामने ले सकेंगे कि नहीं। क्यों कहेंगे आप, अरे पिताजी बैठे हैं ना, उनके सामने मत दो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास में भी भगवान होते ना, बैठे होते पास में भी, तो भी हम गलत काम नहीं करते। आज दुनिया में कितना चोरी टाइगिरी, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को सता रहे हैं, क्या क्या दुनिया में हो रहा है। वैसे तो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और वैसे लड़ रहे हैं। ज्ञान नहीं है ना भाई। जैसे एक गांव है और छोटा सा गांव, उसमें 10-20 लोग रह रहे हैं, उसी में से गांव में से कुछ निकलकर बाहर शहर में गए, सोचो अमेरिका या बॉम्बे कहीं भी वो गए, अब वो वहां रहने लगे, उनका परिवार बड़ा होगा, तो गांव से ही तो गए थे वो, कि बाहर से हुए। तो गांव से वहीं से गए, लेकिन अब नाम कहाँ का उनका होगा, एड्रेस वगैरह कहाँ के होंगे, जहां वो रह रहे हैं। इसी तरह हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। तो हम सभी, कोई कहाँ चला गया, कोई कौन से देश में चला गया, वो कहते हैं वो पाकिस्तान है, वो कहते हैं वो अमेरिका है, वो कहते हैं वो फलाना देश है। तो ये क्या है, जितने भी देश, सब जितने भी जो गए ना, हमारे भारत से ही गए। क्योंकि भारत में ही वो जो छोटा भारत था, जब सभी सुखी थे, उसके बाद में जब जनसंख्या बढ़ती गई तो जमीन का बंटवारा हुआ, सभी अलग अलग हो गए ये देश। इसके कारण सब, लेकिन गए कहाँ से, यहीं से। तो ऐसे ही हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं, आए वहीं से हैं और जाना भी वहीं पर है। तो बाबा कहते हैं गीता का भगवान कौन है, इसको कोई जान नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं गीता का भगवान कौन है, जो ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है। बाबा कहते हैं बाप को तो वर्षा देना है। बाबा कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया, फिर गीता किसने सुनाई। तो बाबा कहते हैं बाप को तो वर्षा देना है ना। कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने नहीं, तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया। बाबा कहते बच्चे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने नहीं, तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया। लिखा भी हुआ है ना, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं बनाएंगे, समझाने के लिए। वास्तव में इसमें कोई भी लिखने पढ़ने की बात नहीं है, परंतु यह सहज कर समझाने के लिए चित्र बनाए हैं, इनसे बहुत काम आ सकता है। तो जगदम्बा की भी महिमा है, शिव शक्ति भी कहा जाता है, शिव शक्ति मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड अलमाइटी, बाप से वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, यह अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वह सब जानते हैं, अथॉरिटी है समझाने की। बाबा कहते हैं ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं, और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी
वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो अथॉरिटी हुई ना, तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती है कि धर्मशास्त्र किसको कहा जाता है। कहाँ भी जाता है, बाबा कहते कहा भी जाता है 4 धर्म, उनमें एक ही धर्म है मुख्य, यह फाउंडेशन बनेंगे। ट्री का मिसाल भी दिया है। इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाबा कहते हैं बाकी टालियां खड़ी हैं। ये मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत हैं, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना। तो बाबा कहते हैं कर के जंगल नहीं बगीचे होंगे, काम की चीजों के लिए जंगल भी होंगे। लड़का आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहाँ सब चीज अच्छी फलदायक होती है। तो बाबा कहते हैं पशु पंछी भी शोभा है ना, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। यह पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना। सृष्टि ही सतो प्रधान है, तो सब चीजें सतो प्रधान होती हैं। तो बाबा कहते हैं बहसते फिर तो क्या पहली मुख्य बात है। बाप से वर्षा लेना है, चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा कहते हैं उनमें भी लिखना है, क्या लिखना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विष्णु द्वारा पालना, यह भी अक्षर मनुष्य समझते नहीं। बाबा कहते हैं यह अक्षर भी मनुष्य समझते नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण के हैं। बाबा कहते हैं पालना करने वाले यह तो समझते हैं, कोटों में कोई भी कोई समझेंगे। फिर यह लिखा है आश्चर्य सुनंती कथंती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं कहाँ ना कहाँ यह बातें लिखी हुई है। भगवान वाक्य अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाएं। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान, क्या निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य बीज है। मैं नॉलेज किसकी, बाबा कहते हैं बीज है, तो बीज में नॉलेज किसकी होगी, जरूर झाड़ की होगी ना। तो बाबा कहते हैं तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमारी, बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, नाम अच्छा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां तो ढेर हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। यह तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तुम माता पिता सब कहते हैं जगदम्बा सरस्वती है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा की बेटी यह तो प्रैक्टिकल में बीके हैं। कल पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। बाबा कहते हैं बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग सिखलाते हैं, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं, सुनते समय मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती है। बाबा कहते हैं यहाँ से बाहर गए और खल्लास, अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा कहते हैं अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो। अब बाबा कह रहे बच्चे क्या करना है, नींद को जीतने वाले बनो। तो सवेरे कितने बजे खड़े होना है, सवेरे 3:30 बजे उठ करके बाबा को याद करना चाहिए, नहा लेना चाहिए।
भाई गर्म पानी पी लेना चाहिए, चाय बना लेनी चाहिए, जो भी सिस्टम हो उस हिसाब से नींद को जीतने वाले। तो बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देह अम्मानी छोड़ो, देही अम्मानी बनो, देही अभिमानी बनो। रात को जागकर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विक्रमों का बोझा बहुत है जो तुमको धारण करने नहीं देते। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देह अम्मानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े बड़े गपोड़े का चार्ट लिख भेजते हैं। बाबा कहते हैं गपोड़े बड़े बड़े मारते हैं, लेकिन चार्ट भी भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं। परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूँ याद की, कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए ना, बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। जैसे बाबा सच्चा चार्ट लिखते थे, ऐसा सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए, फॉलो नहीं करेंगे तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है, ये धारणा कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये धारणा कोई मासी का घर नहीं है, इसमें थकना नहीं है, थकना नहीं होता है। कोई समेट समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया है कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा तो वह आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन्स आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी। बाबा कह रहे बच्चे एक दिन अफ्रीकन्स आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी। भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। बाबा कहते जर्मनी का भी प्रिंस आदि ये सब कभी बाहर निकलते नहीं थे। बाबा कहते नेपाल का जो किंग था ना, उसने कभी रेल देखी नहीं थी, अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया है। आएंगे सब, क्योंकि ये भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े ते बड़ा धर्म, बड़े ते बड़ा तीर्थ है। बाबा कह रहे हैं बच्चे सभी को आना है, क्योंकि भारत क्या है, सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है। इसीलिए ये अंडर बाबा कहते हैं ये एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। अब ज्ञान कौन उठाएंगे? जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, वही ये ज्ञान उठाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं, इसमें समझ चाहिए। अगर समझें तो शंख ध्वनि जरूर करें। हम ब्राह्मण हैं, है ना, तो हमको गीता ही सुनानी है। बाबा कहते हैं अगर समझ गए तो क्या करेंगे? शंख ध्वनि करेंगे। भाई शंख ध्वनि क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि शंख जाकर बजाएं, ऐसा नहीं है। शंख ध्वनि माना क्या, कि जैसे बाबा का संदेश है उसको देने के लिए कि अच्छी अच्छी क्लासें, अच्छी अच्छी बाबा की मूवी, अच्छे अच्छे बाबा के गाने, ऑडियो वगैरह एक दूसरे को भेजना चाहिए। अगर बाबा की मुरली अच्छी है, और बाबा की मुरली तो सभी बाबा की हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन कोई दीदियाँ बहुत अच्छे तरीके से सुनाती हैं। जैसे मायक होता है ना बोलने का, तो कोई जो आहूजा का मायक होता है बहुत अच्छा बोलता है, और कोई जो उसमें अलग अलग कंपनी भी होते हैं तो साफ नहीं आवाज आती। तो ऐसे ही जिन्होंने जो हमारी दीदियां हैं जो निमित हैं, अब उनके द्वारा अगर हम बाबा की मुरली सुनेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए सेंटर पर मुरली सुनने से और भाइयों के द्वारा सुनने से उसमें बहुत फर्क है। ज्ञान का कलश बाबा ने माता बहनों को ही दिया है, इसीलिए मुरली सेंटर पर जाकर सुननी चाहिए। तो बाबा कहते हैं शंख ध्वनि जरूर करें।
अगर बाबा कहते हैं इसमें समझ चाहिए, अगर समझें तो शंख ध्वनि करें। हम ब्राह्मण हैं ना, हमको गीता सुनानी है, बहुत सहज बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचिता, उनसे वर्षा पाना है हमारा हक है, सबका हक है ना। बाबा कहते हैं अपने पियर घर मुक्ति धाम में जाने का मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त हैं, परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता, पीछे जो आते हैं बाबा कहते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। ये हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना है जो सबसे ऊंचा था। बाप भी कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, यह बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना पाठ बजाते हैं। तो बाबा कहते हैं सब अपने अपने पाठ बजाते हैं, समय पर बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर ना सके। तो बाबा कहते कर ना सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं ना, कहते हैं हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहां थोड़ी आएगा, वह अपने समय पर ही आता है, फिर उनको अपना पाठ रिपीट करना है। बाबा कहते ये सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चलें। अब बाबा कहते ये सब बातें अगर बुद्धि में बैठे तो क्या करें, श्रीमत पर चलें। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर भी शिव बाबा आप जो बाबा कहते हैं फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ, ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं दोनों कमांड है, ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे, शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है। तो बाबा कहते हैं कोई कमांड शरीर भी देखा है। बाबा ने तो सोल तो दोनों बाबा कहते हैं बाबा ने तो सोल तो दोनों की अलग अलग ही हो गई। इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वह है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा दें? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए ना। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं, यह कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। एडाप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं एडाप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल्प पहले जो एडाप्ट हुए हैं वही अब होते हैं। बाबा कहते हैं जो एडाप्ट माना जो बाबा के बच्चे होते हैं, गोद लिए हुए बच्चे जिनको भगवान अपना बनाता है, तो एडाप्ट हुए हैं वही अब होते हैं बाहर। आपस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बीके हैं, यह गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो शिव बाबा कहते शिव बाबा की संतान तो है ही, बाकी शिव बाबा की संतान तो है ही, बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है, पुरानी से नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है। तो बाबा कहते सोने में ही खाद पड़ती है, फिर झूठा हो जाता है। आत्मा झूठी होती है ना। तो बाबा कहते हैं शरीर भी झूठा हो जाता है, फिर सच्चा को कैसे हो। झूठी चीज को आग में डालते हैं। बाबा कहते हैं झूठी चीज आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है। ये त्योहार आदि सब भारत के हैं, ये किसके और कब के हैं ये कोई नहीं जानता। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या बहुत थोड़ा सुख हुआ।
तो बाबा कहते हैं सुख हुआ ना, दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए नए बच्चे तीखे हो गए, तो बाबा कहते पुरानी अटेंशन नहीं देते। देह अम्मान बहुत सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। तो बाबा कहते कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते हैं, तो बाबा कहते हैं कोई सर्विस नहीं करते। अंधों की लाठी, बाबा कहते हैं अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में ऊंच पद पाना है। मालूम पड़ता है ना, किस किसने कल्प पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया। तो बाबा कहते हैं वह सब देखने में आता है। जितना जितना देह मान बनेंगे उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अम्मान हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सब हैं, वह शिव बाबा है। वह शिव बाबा है, बड़ा बाबा। फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी हैं ना, मनुष्य से देवता। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। तो बाबा कहते हैं जब साहेब को तो सुख मिलेगा। यह है तंत्र सार। सच्चे साहेब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे। अब बाबा कहते हैं सच्चे साहेब को याद करेंगे तो क्या करेंगे, सुख पाएंगे। अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो हैं एक ओमकार, आत्मा तो कोई काल नहीं खा सकती। बाबा कहते हैं एक ओमकार माना आत्मा को तो कोई काल खा नहीं सकता, नहीं खा सकता है ना आत्मा को। आत्मा मैली होती है, बाकी विनाश नहीं होता। इसीलिए अकाल मूर्त कहते हैं। बाप समझाते हैं अकाल मूर्त हूं तो आत्माएं भी अविनाशी हैं। हाँ, बाकी पूर्ण जन्म में आती हैं। हम एक रस हैं। बाबा कहते हैं हम क्या हैं, हम एक रस हैं। साफ बतलाते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, रूप बसंत भी हूं। तो यह बातें समझकर समझानी, अंधों की लाठी बनना है। जिए दान देना है। फिर कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अब देखो भगवान हम सभी को नमस्ते करते हैं, हम भी भगवान को नमस्ते करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं धारणा के लिए मुख्य श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है ना। श्रीमत पर सर्विस करनी, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी। बाबा कहते हैं ऐसा संग मना अंधों की लाठी बनना है, ऐसा नहीं है वही डंडा लाकर जो अंधे व्यक्ति के हाथ में दें, वो अलग चीज है। लेकिन अंधों की लाठी माना जो अज्ञान की नींद में सो गए हैं, जो जानबूझकर उनको पता नहीं है कि भगवान आए हैं और फिर वो अज्ञान की नींद में सो गए, तो उनको बाबा कहते हैं अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी। और बाबा का संदेश देंगे तो क्या होगा, शंख ध्वनि है। देह मान में बनने के लिए याद का चार्ट रखना है, रात को जागकर खास याद करना है, याद में थकना नहीं। वरदान सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रह परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ये सदा बाबा कहते सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों को भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान है, कमजोर नहीं है। श्रेष्ठ ज्ञान बाबा कहते श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है,
जो अकाल तख्त नसीन बाप के दिल तख्त नसीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते हैं। कोई कितना भी परेशान करे लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। स्लोगन: सदा अपनी स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारी बाबा की मुरली। हम सभी ने बाबा की मुरली सुनी और बाबा ने यही कहा कि बच्चे रात को जाग जाग कर योग करना है। हमारे अनेक जन्मों के क्या हैं? पाप हैं। उनको काटने के लिए बाबा को याद करना बहुत जरूरी है। रात को जाग जाग कर, रात के 2 बजे ही जाग जाओ, स्नान वगैरह करके बैठ जाओ बाबा की याद में। मैं बाबा का, बाबा मेरा। अमृत वेला करिए, 3:30 बजे उठ जाइए। जागे सो पावे, सोवे सो खोवे। जो हम दूसरों को लिए देते हैं वही हमें मिलता है। भगवान को याद करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। दुनिया में अगर कोई भी कितना भी कुछ उसके लिए समय दोगे ना 24 घंटा, तो वो कुछ ना कुछ बात पर नाराज हो जाएगा, लेकिन भगवान हमसे नाराज नहीं होता। इसीलिए भगवान को हर समय याद करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।